वेलकम टू सरमाउंट क्लासेस। सरमाउंट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का वेलकम। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है क्लास 10th का मैथ हम यहाँ पर कर रहे हैं और क्लास 10th के मैथ में हमने चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कल किया था। और इंट्रोडक्शन में हमने देखा था किस तरीके से कुछ मेन आइडेंटिटीज और फॉर्मूले और जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है उनके बीच रिलेशन क्या होता है थोड़ा सा हमने जाना था। और जाना था किस तरीके से वैल्यू हम याद कर सकते हैं और कैसे हम वैल्यू की टेबल को एक कंसेप्चुअल तरीके से याद कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसे एग्जाम में जागते ही जैसे ही वो 15 मिनट मिलती हैं तो सबसे पीछे नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इस 8.1 की, यानी उस चैप्टर की एक्सरसाइज की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर की एक्सरसाइज की। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था हमें पढ़ना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या पढ़ना पड़ेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो आप ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाओगे अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपको नहीं पता। तो आज आपको पिक्चर सेट करनी पड़ेगी पूरी राइट एंगल ट्रायंगल की, कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है और कैसे हम इस पे वर्क करते हैं। तो देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली वो होता है जिसमें 90 डिग्री का क्या होता है? एंगल होता है। ये 90 डिग्री जो ये कमरा सा बना हुआ होता है इसे बोलते हैं 90 डिग्री। तो इसमें ये लिखा नहीं होता पर मैं लिख देता हूं, जहां भी ये लिखा जहां भी ये मार्क होगा उसे 90 डिग्री बोलते हैं। अब से याद रखना, सपोज करो हमने इसको क्या लेट कर लिया, ए बी सी। ठीक है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। यानी पहले तो आप उसी की इसकी पहचान क्या है, इसकी यही पहचान है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। हिंदी में बोलते हैं इसे समकोण त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज बोलते हैं भाई हिंदी में। अब होता क्या है, इसमें 3 साइड है, तीनों के नाम होते हैं। देख लो इसे जो जिस पे टिकी हुई है, देखो एक बात होती है, एक चीज होती है, जिस पे कोई मकान खड़ा हुआ है उसे नींव बोलते हैं और नींव ही क्या होता है? घर का बेस होता है। इसी तरीके से अगर इसे एक एज ए 3D पिक्चर समझो, मैंने इसको निकाल लिया यहाँ से, इसे एक कागज गत्ते का ट्रायंगल समझो, कागज का। अगर इसको निकाल लिया और इसको मैंने अब फिर यहाँ अपने हाथ पे टेकना है यानी रोकना है, तो कैसे रोक सकता हूं? जब इसको ऐसे रखूंगा तो कहां से ये टिकेगा? जहां से ये टिकेगा, यानी ये वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं बेस। क्या कहते हैं भाई? इसे बोलते हैं बेस। यानी जो ये पार्ट होता है नीचे की जो साइड होती है इसे बेस बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं आधार। हिंदी में क्या कहते हैं भाई? आधार। हिंदी मीडियम वाले भी साथ साथ में समझते रहना। और जो ये ए बी डिस्टेंस है, ए बी साइड है, इसको क्या बोलेंगे इसकी बाद में बात करेंगे। पहले इसकी बात करो, जो बीसी है इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण नहीं कर्ण, विकर्ण तो चतुर्भुज में होता है, कर्ण। ठीक है, देखो अब विकर्ण, हाँ बेस का मैंने पहचानने का तरीका बताया आपको, कैसे पहचानोगे आप? जिसपे वो टिकेगा ट्रायंगल, जिसपे अगर उसको सपोज करो निकाल लिया जाए 3D एज ए 3D, तो उसको जहां वो टिकेगा, जहां वो रुकेगा आके जमीन से या आपके हाथ पे, तो उसे बेस बोलते हैं। लेकिन इसमें एक और एंगल होता है। अगर ये मैं यहाँ एंगल यहाँ थीटा लेट कर लूं, यानी एंगल क्या होगा क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर ये मैं यहाँ पर लेट कर लूं तो इसके सामने वाली जो साइड होती है, इसके जो सामने वाली यानी ये जो साइड है इसे बोलते हैं हम एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब या ऊंचाई। हाइट भी इसे ही बोलते हैं, लंब या ऊंचाई। ठीक है, तो पहचान लोगे अब। तो जो एंगल गिवन होगा उसके सामने की ऑलवेज साइड क्या होगी? एल्टीट्यूड।
अनदर साइड जो कुछ इसके जैसी यानी सीधी होगी जो 90 डिग्री से अटैच होगी, एडजेसेंट साइड भी इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये 90 डिग्री से अटैच होती है, उसी को क्या बोलेंगे आधार। या दूसरा तरीका है अगर इसको निकालें जहां पर ये टिकेगा, टिकने वाली चीज जिस पे वो टिकता है, जैसे घर एक नींव पे टिका रहता है और नींव क्या होती है, बेस होती है, ये बेस है। और जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है जो आपको सबसे बड़ी दिख रही होगी उसे हाइपोटेनियस कहते हैं, यानी इन दो से अलग जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। इतनी बात क्लियर होगी। अब आपको इतना ही नहीं कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, यानी समकोण त्रिभुज क्या होता है, आपको एक थ्योरम होती है राइट एंगल ट्रायंगल पे, वो भी पता होनी चाहिए, तभी आप इस पे क्वेश्चन कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्री पे। इतना क्लियर हुआ कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज वो होता है यानी राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अब होता क्या है, इसकी ये साइड्स हैं, इनके तीनों के अलग अलग नाम है, कैसे पहचाने कौन सी क्या है। तो जिस पे वो टिका हुआ होगा उसे तो बेस लेट कर लेंगे, बेस होता है। और जिस जो एंगल गिवन होता है, जैसे ये थीटा, यहाँ एंगल मैंने लेट कर लिया, यहाँ है, अगर एंगल यहाँ होता तो ये होता फ्रीडम, फिर ये हो जाता आधार। ठीक है, यानी ये बात समझो, जिधर भी एंगल होगा उसके सामने वाली साइड क्या होगी, लंब होगी। और जो इसके साथ 90 डिग्री के, अगर ये लंब होगा तो ये बेस होगा, ये बेस होगा तो ये लंब होगा, उससे इन दोनों का कोई मीन्स नहीं है। क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। अभी देख लो, वैसे समझने की कोशिश यही करना, क्वेश्चन में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर ये एंगल है तो लंब ये होगा, अगर ये एंगल है, यहाँ एंगल गिवन है, यहीं सपोज करो यहाँ थीटा दे दिया तो फिर ये होगा लंब। अगर ये एल्टीट्यूड है यानी ये लंब है तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यानी फिर ये ऐसे ना टिके, ऐसे घूम के रोटेट होके टिकेगा नीचे, बेस वो हो जाएगा। और हाइपोटेनियस का तो कोई मीन्स ही नहीं किसी के साथ इंटरचेंज होने का। हाइपोटेनियस तो ऑलवेज क्या रहेगा, जो तिरछे वाली साइड रहेगी वो रहेगी, है ना। तो आ जाओ, अब हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। किसकी भाई, पाइथागोरस थ्योरम, परमे हिंदी में बोलते हैं इसको, है ना, और इंग्लिश में भी पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये कई बार पेपर में भी आती है, एग्जाम में भी आती है, यूके बोर्ड में कई बार आ भी चुकी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, मेरा स्टेटमेंट सुनना, बहुत बच्चे ने पता है क्या करते होंगे, ए बी का स्क्वायर इक्वल सी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कुछ नहीं याद रखना है ऐसा आपको, कभी भी कुछ नहीं याद रखना है, ए बी बी सी कुछ नहीं। अगर नाम चेंज हो गया वहां पर बोर्ड में, हर क्वेश्चन में अलग अलग नाम होंगे तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। उसकी वजह से मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जिस बच्चे को लिखना है वो लिख सकता है। देखो होता क्या है, जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर होता है एल्टीट्यूड के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल। दोबारा से सुनो, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बेस और एल्टीट्यूड के अलग अलग स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो मेरी बात, पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, यानी हाइपोटेनियस यहां पर क्या है, हाइपोटेनियस है, आप ऐसे ही याद रखोगे, हाइपो का स्क्वायर होता है एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल, स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का सम, ये होता है। अब इसी स्टेटमेंट में कैसे लिखो, अगर स्टेटमेंट आपको याद रखना है, देखो मैं बताता हूं। ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अनदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, बात समझ में आई आपको। अगर हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे देखना है, त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के सम के बराबर होता है, ये लिख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे बता चुका हूं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है एल्टीट्यूड और बेस के दोनों का स्क्वायर करने के बाद दोनों का सम। देखो पहले स्क्वायर करेंगे फिर सम करेंगे और फिर क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के सम के इक्वल, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। समझी, इधर थोड़ा ही सम करना है, ये होता है भाई।
ये आपको एकदम सेट रहनी चाहिए इसकी पिक्चर, कि मैंने अभी आपको बताया क्या, कि आपको करना क्या है। अगर ये आपको पिक्चर सेट नहीं है तो फिर दिक्कत ज्यादा है। अगर आपको जो स्टेटमेंट बताया तो पीछे करके, अगर समझ नहीं आया दोबारा से देख लो और उसको राइट डाउन कर लो। और ये चीज याद होनी चाहिए आपसे, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसमें 3 साइड होती है, तीनों की पहचान। इसमें एक ये एंगल होता है, इसका रोल बहुत बड़ा है, अभी क्वेश्चन में भी बताऊंगा। इसके सामने वाला ही तो होता है एल्टीट्यूड, और उससे अनदर क्या होता है बेस। और बेस को इस तरीके से भी पहचान सकते हैं, अगर एंगल का रोल नहीं है, जहां वो फिगर, जहां पर वो ट्रायंगल की फिगर क्या होगी, रुकेगी, टिकेगी आकर बाहर। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये हो रहा होगा आपको कि अच्छा इसके सामने वाला, अगर यहाँ सपोज करो यहाँ एंगल है, यहाँ ये थीटा, यहाँ की बजाय यहाँ है, तो ये तो लंब हो गया। अब लंब पे रुकेगी नहीं, अगर लंब ये हो गया फिर बेस ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं होगा गिवन तो आपको सपोज करना है जहां, फिर कोई सा भी मान लो, अगर ये थीटा नहीं गिवन है आपको तो चाहे बेस इसको मान लो या इसको मान लो। अगर ये बेस होगा तो ये लंब होगा, ये लंब होगा तो ये बेस होगा। लेकिन अगर ये थीटा गिवन है आपको तो डेफिनेटली इसके सामने वाला कौन होगा, लंब होगा। ये बात आपको सेट रखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्यों है इसका नाम, एक साइंटिस्ट थे, है ना, तो स्पेनिश साइंटिस्ट थे वो। उन्होंने क्या किया था, एक पाइथागोरस थ्योरम दी थी। पाइथागोरस, उन्होंने एक रूल दिया था, अपने नाम पे ये रूल बना दिया था, पाइथागोरस थ्योरम इसे बोल दिया गया था। और इसमें क्या था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है अनदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा देखिए, एक्सरसाइज 8.1 से करने से पहले एक और कुछ बेसिक फॉर्मूला है, वो भी देख लीजिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग रहेगा और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग रहेगा। जो हिंदी मीडियम है वो देख लो पहले तो भाई। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि ये ट्रायंगल होता है और ये ट्रायंगल में ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये आपका थीटा होता है, तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो जो हमारे रेशो मैंने कल बताए थे, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कॉसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है टेन थीटा। कोट थीटा, टेन तो ऊपर हो गया ना, कोट थीटा। अब इन्हें कैसे पता चलता है, ट्रायंगल से कैसे रिलेट करते हैं, तो देखो ये आपका हाइपो है यानी हाइपोटेनियस, ये एल्टीट्यूड और ये बेस। ठीक है, मैंने इन्हें AHB से डिनोट कर दिया। अगर हिंदी में बात करूं, अभी हिंदी की बात करो, हिंदी मीडियम की, हिंदी मीडियम का बता रहा हूं ना, ये होता है लंब, लंब को लिखेंगे L से, L फॉर लंब, और ये कर्ण तो K से, और ये आधार तो A से, आधार कर्ण लंब, ऐसे ही लिखना भाई। ये होते हैं आपके। अब इसके लिए एक ट्रिक है कि साइन थीटा का कैसे फॉर्मूला पता चले। में ट्रिक, क्या ट्रिक है, लाल बटे काका, यहां को लिखो, इधर लिख दूं, लाल LAL, लाल बटे काका, LAL। वैसे तो एक कक्का है लेकिन काका ही बोलना है आपको, ऐसे ही याद करना है, ऐसे जल्दी याद होगा, इसलिए बोला लाल बटे काका। हिंदी मीडियम के लिए ये लाल बटे काका, L फॉर लंब, लंब बटे कर्ण यानी आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार। अब देखो कैसे रिलेशन होगा, ये ऊपर से नीचे तक देखो, ये जो फॉर्मूला है ये साइन थीटा का होता है, यानी साइन थीटा बराबर लाल बटे काका। अगर याद है तो साइन थीटा का आप तुरंत बता दोगे, लंब बटे कर्ण होता है। अगर किसका चाहिए, कोस थीटा का, तो ये कोस थीटा का होता है भाई। अगर टेन थीटा का चाहिए तो ये टेन थीटा का होता है। देखो बताया क्या, यहां समझिए, साइन थीटा क्या होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, A अपॉन K, आधार
और जो tan थीटा होता है वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लिखते रहने इनको। कोसेक थीटा, ये यहाँ इतना क्लियर हो गया। अब कोसेक थीटा देखो, साइन थीटा कल फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा इक्वल होता है 1 कोसेक थीटा। कल एक फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा होता है 1 कोसेक थीटा, यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो ये साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कोसेक। कोसेक थीटा होगा कर्ण बटे लंब, क्या होगा, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा ये होगा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और tan थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब। इतना क्लियर हुआ होगा, होप सो इतना क्लियर हुआ होगा, है ना। अगर इतना क्लियर हुआ है तो कर लो इसको। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले एक सेकंड रुके, अब इंग्लिश मीडियम की भी यही सेम है, ठीक है। तो इरेज कर देता हूं मैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले कंफर्ट नहीं करेंगे क्योंकि लंब कर्ण उसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो मैंने अभी क्या बताया था, एल्टीट्यूड, ये क्या होता है एल्टीट्यूड, ये क्या होता है हाइपोटेनियस, और ये क्या होता है बेस, यही बताया था ना, बेस, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, इसका क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है ए बी ए, और नीचे क्या हो जाएगा एच एच बी। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ए बी एच एच बी, ए बी एच एच बी, 10 बार ले लो, याद रहेगा। ए फॉर एल्टीट्यूड, बी फॉर बेस, ए फॉर एल्टीट्यूड, एच फॉर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस, ठीक है। लाल बटे काका था, और ये क्या है एच एच बी, और एच एच बी क्या हो गया हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। सेम एज इट इज जो उसमें बताया वही इसमें है। अगर ऊपर से ये देखें तो क्या होगा साइन थीटा, ये देखें ऊपर से तो कॉस थीटा, और ये देखें ऊपर से तो टेन थीटा। यानी साइन थीटा का फॉर्मूला होगा ए अपॉन एच, इसे क्या बोलेंगे एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपो, और कॉस इक्वल होगा बेस अपॉन एच, बी अपॉन एच, टेन इक्वल होगा आधार बोल रहा हूं एल्टीट्यूड अपॉन बेस कोसेक थीटा, यानी यहां होगा साइन का उल्टा बताया अभी, साइन का उल्टा कोसेक होता है। यानी अब नीचे से देख लो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एच अपॉन ए, अब ये होगा सेक, सेक थीटा यानी हाइपोटेनियस बेस, और ये क्या होगा आपका कोट थीटा, कोट थीटा क्या होगा बेस अपॉन बी अपॉन एल्टीट्यूड, ठीक है। क्लियर हुआ, ए बी एच एच बी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसी से या तो देखो दो तरीके हैं बुक में, ये डायरेक्ट दिए हुए हैं, साइन थीटा एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइट होता है। ये तो इन्हें याद कर लो। अब देखो 1 2 3 4 5 6 6 फॉर्मूले ये बढ़ गए। तो इसे इन्हें डिक्रीज करने के लिए क्या फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, ए बी एच एच बी, आप याद रख लो ए बी एच एच बी, साइन कोस टेन, देखो सबसे शुरू में लिखवा था ना सीक्वेंस में, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, समझ गए। अगर साइन चाहिए तो लंब बटे कर्ण, सॉरी आधार एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक चाहिए तो हाइपोटेनियस अपॉन एल्टीट्यूड। अगर ऐसे हिंदी मीडियम लाल बटे काका, लंब बटे कर्ण, अगर साइन थीटा चाहिए और कोसेक थीटा चाहिए तो कर्ण बटे लंब, यानी इसका ही उल्टा हो जाता है, यानी नीचे से देखने लगते हैं। फिर इतनी बात क्लियर हुई, चलो